महाभारत की शांति पर्व में कथा आती है। देवल नाम के एक ऋषि हैं। ऋषि देवल शांत प्रिय, सरल हृदय के, सबसे मधुर व्यवहार करने वाले हैं। लेकिन ऋषि देवल आत्मज्ञानी पुरुष नहीं हैं। उनकी एक पुत्री है जिसका नाम सुवर्चला है। सुवर्चला बहुत ही तेज बुद्धि की है। उसका मन हमेशा आत्मचिंतन में डूबा रहता है और वह हर दिन ध्यान साधना करके ही अन्य कामों में लगती थी। समय से वह विवाह के योग्य हो गई। एक दिन पिता ने कहा, बेटी, अब मैं एक अच्छा वर खोजकर तेरी शादी कर देता हूँ। सुवर्चला ने कहा, पिताजी, आप चिंता न करें, मैं उसे ही अपना पति बनाऊंगी जो देखता हो और साथ ही साथ अंधा भी हो। बेटी की इस बात पर देवल ऋषि हंस पड़े और बोले, तू पागल तो नहीं हो गई है? भला एक ही व्यक्ति आंख वाला और अंधा कैसे हो सकता है? सुवर्चला ने कहा, पिताजी, मैं पागल नहीं हूँ। सुवर्चला तो जानती ही थी कि अंधा और देखने वाला कौन है। वह तो आत्मज्ञानी पुरुष से शादी करना चाहती थी। इसलिए उसने ये प्रश्न पिताजी के सामने रखे। उसने कहा, पिताजी, आप राजकुमारों को निमंत्रण दे दें, मैं उनमें से स्वयं अपना पति चुन लूँगी। समय से देवल ऋषि के यहाँ राजकुमारों का आना हुआ। सुवर्चला ने अपनी शर्त बताई कि मेरा पति वही हो सकता है जो देखता हो और साथ ही साथ अंधा भी हो। सुवर्चला की बात सुनकर सभी राजकुमार एक दूसरे का मुंह देखने लगे और मन में सोचा, यह लड़की पागल है। और वे सब चुपचाप बिना उत्तर दिए अपने घर वापस लौट गए। समय बीता और कुछ दिनों के बाद देवल ऋषि के यहाँ उद्दालक के पुत्र श्वेतकेतु पधारे। उन्होंने सुवर्चला से शादी करने का प्रस्ताव रखा। सुवर्चला ने अपनी शर्त बताई। श्वेतकेतु ने कहा, जिसकी सत्ता से आंखें दिखती है, जिसकी सत्ता से शरीर सुंदर दिखता है, चलता फिरता है, जिसकी सत्ता से मनुष्य संसार के प्राणी पदार्थों को जानता है, जिसकी सत्ता से मनुष्य ईश्वर परमात्मा की कल्पना करता है, जिसकी सत्ता से वह जीवित है, वह आत्मा है और वही असली आँख वाला है और मैं वही आत्मा हूँ। और यदि मेरे पास शरीर न हो, इंद्रिया न हो, तो मैं कुछ भी नहीं देख सुन सकता हूँ। जैसे सो जाने पर गहरी निद्रा में हम संसार को नहीं जान पाते, यहाँ तक कि हमें अपने शरीर का भी भान नहीं रहता। लेकिन जब नींद खुलती है तो फिर वही संसार और संसार के प्राणी पदार्थों को हम देखते सुनते हैं। अन्यथा शरीर से लेकर संसार का एक कण भी मेरे में नहीं है। और इसलिए जब मैं अपने आप में होता हूँ, अपनी गरिमा में होता हूँ, तो मैं कुछ भी नहीं जान पाता। इसलिए मैं अंधा भी हूँ। सुवर्चला श्वेतकेतु के उत्तर से प्रसन्न हुई और बोली, मैं आत्मज्ञानी पुरुष से ही शादी करना चाहती थी। इसलिए ये शर्त मैंने जानबूझ के रखी थी कि जो आत्मज्ञानी होगा वही मेरे प्रश्नों का उत्तर दे पाएगा। आप पहुँचे हुए आत्मज्ञानी पुरुष हैं, मैं आपसे शादी करने को तैयार हूँ। और फिर श्वेतकेतु और सुवर्चला का धूमधाम से विवाह हो गया।